देख सकते हैं कि सुबह सुबह ही नाई घाट पूरी तरह से श्रद्धालुओं से पैक हो गया है। हर हर गंगे हर हर महादेव, राधे राधे। 27 जनवरी का दिन और अभी सुबह के करीब 10 बज गए हैं। हम पहुंच चुके हैं हर की पौड़ी। देख सकते हैं कि संजय पुल पर भी बहुत सी संख्या में श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। तो यहीं से आपको सबसे पहले पूरी धर्मनगरी के दिव्य दर्शन करवाते हैं। ठीक सामने में है अस्थि प्रवाह घाट। इस स्थान पर पितृतर्पण, कर्म इत्यादि और पिंडदान आदि होता है। ठीक सामने आप दर्शन कर सकते हैं माँ गंगा के सबसे प्राचीन मंदिर के। अगर आप भी हरिद्वार की यात्रा करते हैं तो इस प्राचीन मंदिर के दर्शन अवश्य ही करें। इसी के साथ में आपको माँ गायत्री माता का मंदिर मिल जाता है। उसी के ठीक सामने में है नवग्रह मंदिर और साथ में महाकाली देवी का सबसे प्राचीन मंदिर। यह है हर की पौड़ी पर बने अद्भुत मंदिर। आप सभी अगर हरिद्वार पहुंचते हैं तो इन सभी मंदिरों के दर्शन के बिना आपकी हरिद्वार की यात्रा अधूरी है। यह है हमारी धर्मनगरी हरिद्वार के आज के सुबह सुबह के ताज़ा दर्शन। देख सकते हैं सभी घाट यहाँ से तो फिलहाल फुल नज़र आ रहे हैं। बात करें आज के हरिद्वार के मौसम की तो काफ़ी अच्छी धूप निकली हुई है। शायद यही वजह है कि हरिद्वार में आज बहुत ज़्यादा संख्या में भीड़ भाड़ नज़र आ रही है। ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि अपर रोड की मार्केट में हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद है। यहीं से आप ऊपर पहाड़ी पर बने मां मनसा देवी के मंदिर के दिव्य दर्शन भी कर सकते हैं, क्योंकि मौसम साफ होने से मां का मंदिर पूरी तरह से हर की पौड़ी से ही नज़र आ जाता है। आप सभी ने दर्शन कर लिए हो तो आपको दर्शन करवाते हैं संजय पुल के दूसरी ओर से। घाटों की साफ सफाई करना, घाटों पर यहाँ से आप मोक्षदायिनी पापनाशनी माँ गंगा की निर्मल धारा के दिव्य दर्शन करें। कमेंट में हर हर गंगे हर हर महादेव जरूर लिखते जाए। देख सकते हैं कि नाई घाट पर आज सबसे ज़्यादा संख्या में भीड़ भाड़ नज़र आ रही है, जिसका मुख्य कारण है कि इस घाट पर मुंडन किया जाता है और बहुत से पिंडदान, पितृतर्पण आदि भी इस स्थान पर होते रहते हैं। देख सकते हैं कि हज़ारों की संख्या में स्नानार्थी फिलहाल नाई घाट पर नज़र आ रहे हैं। तो आइए लेकर चलते हैं आपको मुख्य हर की पौड़ी की ओर और वहाँ की बिल्कुल ताज़ा स्थिति दिखाते हैं। दोस्तों, अगर आप भी आने वाले दिनों में हरिद्वार यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप बेझिझक कर सकते हैं, क्योंकि हरिद्वार का मौसम अब साफ होना शुरू हो गया है। ठंड बहुत कम हो गई है। केवल सुबह और शाम ही आपको ठंड महसूस होगी। दिन में काफ़ी अच्छी धूप निकल रही है। यह है धनुष पुल। इसी ब्रिज के माध्यम से आप सीधे हाईवे और दीनदयाल पार्किंग की ओर जा सकते हैं। देख सकते हैं कि लहराता हुआ झंडा संकेत दे रहा है कि माँ गंगा के घाटों पर लगातार ठंडी ठंडी हवाएं बह रही है। दोस्तों, माँ गंगा के घाटों के करीब आने से ही आपका दिल और दिमाग बिल्कुल शांत हो जाएगा। माँ गंगा की ये शांत सी बहने वाली लहरें आपके मन को भी बिल्कुल शांत कर देती है। 5 मिनट बैठने पर ही आप माँ गंगा की शांति को महसूस कर पाएंगे। देख सकते हैं कि घाटों पर बहुत ही ज़्यादा संख्या में भीड़ भाड़ नज़र आ रही है। अभी हम आगे हैं घाटों पर और यहाँ से बिल्कुल ताज़ा स्थिति दिखाएंगे। माँ गंगा के बिल्कुल घाट पर रखा है महादेव का शिवलिंग। गंगा जल का प्रवाह तीव्र होने से गंगा जल की लहरें महादेव के ऊपर भी बहती है। एक ठीक सामने में है अस्थि प्रवाह घाट, जो कि पूरी तरह से फुल नज़र आ रहा है। दोस्तों, यहीं से आप पूरी हर की पौड़ी के दिव्य दर्शनों का लाभ भी ले सकते हैं। देख सकते हैं कि आज भी देश के कोने कोने से हज़ारों की संख्या में स्नानार्थी स्नान करने हर की पौड़ी पर पहुंचे हैं। माँ गंगा में सिर्फ एक बार डुबकी लगाने से माँ गंगा आपके सभी पापों को हर लेती है। कलयुग में गीता, गायत्री और माँ गंगा, यह तीनों ही मोक्ष की दाता है। यह है धर्मनगरी हरिद्वार की मुख्य हर की पौड़ी। आप सभी घर बैठे ही इन दिव्य दर्शनों का लाभ उठाएं। बता दें कि आज माँ गंगा का जल पूरी तरह से नीला नज़र आ रहा है। जल में रेत और मिट्टी की मात्रा अब बिल्कुल ना के बराबर है। तो चलिए आगे चलते हैं और आपको अन्य घाटों से भी बिल्कुल ताज़ा स्थिति दिखाते हैं।
धूप निकलने के बाद से ही हर की पौड़ी पर यह भीड़ भाड़ शुरू हो जाती है, क्योंकि बहुत से श्रद्धालु छोटे बच्चे बुजुर्ग लोगों के साथ आते हैं, तो धूप निकलने के बाद ही अपने होटल धर्मशालाओं से मुख्य हर की पौड़ी की ओर आते हैं। तो जैसे जैसे दिन ढलता जाएगा वैसे वैसे आपको इन घाटों पर स्नानार्थियों की संख्या और भी ज़्यादा बढ़ती नजर आएगी। ठीक सामने में है हरिद्वार का सबसे प्राचीन घाट ब्रह्मकुंड घाट। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के समय इसी स्थान पर अमृत की बूंद गिरी थी। तब से यहीं पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। बता दें कि सुबह और शाम माँ गंगा की दिव्य आरती भी इसी स्थान पर की जाती है। माँ गंगा की आरती के लिए आपको ठीक सामने बने इन सीढ़ियों में बैठना रहता है। अगर आप हरिद्वार की यात्रा करते हैं तो आपको ब्रह्मकुंड घाट पर ही महर्षि वाल्मीकि जी का और भागीरथी जी का मंदिर भी मिल जाता है। देख सकते हैं कि यहाँ पर भी पितृतर्पण कर्म इत्यादि किया जा रहा है। सभी घाटों पर अब पिंडदान आदि होता है। कहीं ठीक सामने में है घंटाघर घाट, और यह है घंटाघर घाट की अभी सुबह सुबह की ताज़ा स्थिति। घंटाघर घाट के ठीक सामने में ही मालवीय घाट है। अगर आप भी भीड़ भाड़ से बचना चाहते हैं, आसानी से स्नान करना चाहते हैं, तो आप सभी मालवीय घाट पर स्नान कर सकते हैं, क्योंकि मालवीय घाट तक बहुत ही कम संख्या में स्नानार्थी पहुंचते हैं। वहां पर आप अपने परिवार के साथ आसानी से स्नान कर पाएंगे। लगातार मोक्षदायिनी माँ गंगा के घाटों पर स्नानार्थी स्नान का लुत्फ उठा रहे हैं। अगर आप भी हरिद्वार की यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप जल्द से जल्द हरिद्वार पहुंचे, क्योंकि इन दिनों भीड़ भाड़ बहुत कम नज़र आती है। आप सभी आसानी से मंदिरों में भी घूम पाएंगे और हर की पौड़ी पर आसानी से स्नान कर पाएंगे। अगर आप वीकेंड में आने की कोशिश कर रहे हैं तो वीकेंड में हर की पौड़ी पर भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ध्यान रखें कि आप सभी अपने रूम की रिजर्वेशन एडवांस पर करवा कर रखें, क्योंकि हर की पौड़ी के आसपास वीकेंड में अच्छे रूम मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। देख सकते हैं बहुत से स्नानार्थियों द्वारा माँ गंगा में दूध इत्यादि चढ़ाया जाता है, जिससे मोक्षदायिनी माँ गंगा का जल और भी गुणवान हो जाता है। यह दर्शन आप कर रहे हैं मुख्य हर की पौड़ी से। ये ठीक सामने में बना जो भी आप ब्रिज देख रहे हैं, यह कुंभ मेले के लिए बनाया जा रहा है। कुंभ मेला 2027 के लिए यह हर की पौड़ी पर बना सबसे लंबा ब्रिज है। बता दें कि यह हाईवे से सीधा मुख्य हर की पौड़ी के मालवीय घाट तक पहुंचता है। शायद इसी घाट से, इसी ब्रिज से नागा साधु, साधु संत आदि हाईवे से मुख्य हर की पौड़ी में प्रवेश करेंगे। कह सकते हैं कि हर की पौड़ी के लगभग सभी घाटों पर आज श्रद्धालु पहुंचे हैं और स्नान आदि लगातार हो रहा है। दोस्तों, बहुत से लोग कमेंट करते रहते हैं कि हरिद्वार में घूमने के लिए कौन कौन से उच्च स्थान हैं। आपको बता दें कि आप सभी माँ मनसा देवी, माँ चंडी देवी और माँ माया देवी 3 मुख्य मंदिरों के दर्शन तो अवश्य ही करें। साथ ही आप यहाँ से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर बने महादेव के ससुराल कनखल जा सकते हैं। वहाँ पर आपको दक्षेश्वर महादेव मंदिर, सती कुंड और माँ आनंदमयी का आश्रम, पैलेट बाबा आश्रम आदि अनेक प्रमुख स्थान हैं। अगर आपके पास समय अधिक है तो आप भूपत वाला साइड भी जा सकते हैं। वहाँ पर शांति कुंज, सब सरोवर रोड पर बने बहुत से मंदिर है, जिसमें कि माँ वैष्णो माता का मंदिर, भारत माता मंदिर आदि अनेक प्रमुख मंदिर है। अभी हम आगे हैं माँ गंगा की बड़ी धारा के करीब में। देख सकते हैं यहाँ पर भी स्नान इत्यादि हो रहा है। यह है माँ गंगा की बड़ी धारा के आज के ताज़ा दर्शन। माँ गंगा की धारा के बीच माँ गंगा स्वयं विराजमान है। अचानक से भीड़ भाड़ बढ़ने की मुख्य वजह है सूर्य देवता की यह हर की पौड़ी पर पड़ने वाली किरणें, जिसकी वजह से स्नानार्थियों की संख्या बढ़ गई है और लगातार बढ़ती जा रही है।
देख पा रहे होंगे पंथदीप पार्किंग की ओर से भी लगातार स्नानार्थी मुख्य हर की पौड़ी की ओर आ रहे हैं। अगर आप भी अपने वाहनों के साथ आते हैं तो इसी ब्रिज के माध्यम से मुख्य हर की पौड़ी तक आ जाएंगे। इसी ब्रिज के दूसरी ओर बनी है पंथदीप पार्किंग, जहां पर आप सभी अपने वाहनों को पार्क कर सकते हैं। ठीक सामने में ही है मुख्य हाईवे, आपको यहीं से नज़र आ जाएगा। दोस्तों, हमारे इस चैनल के माध्यम से हर दिन आपको धर्मनगरी हरिद्वार के ऐसे ही ताज़ा और दिव्य दर्शन होते रहते हैं। अगर आप भी हमारे इस चैनल पर नए हैं, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें और साथ ही बेल आइकन ज़रूर ऑन करें ताकि आप सभी तक हर दिन हमारी वीडियो की अपडेट पहुंच जाए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और अन्य भाई बहनों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि आप सभी हर दिन धर्मनगरी हरिद्वार के इन ताज़ा दर्शनों का लाभ उठा सके। तो चलिए, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। हर हर गंगे, हर हर महादेव, राधे राधे।